Hello students, we just start with a new topic that is the algebraic expressions. ठीक है बेटा, algebraic expressions में आपने पहले भी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है कि चलो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं स्टार्टिंग में, जो पिछले की कुछ चीज़ें हैं वो भी हम रिवाइज करते जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं algebraic expressions। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग क्या है पढ़ेंगे क्या क्या, पहले तो ये चीज़ जान लो। सबसे पहला कि आखिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट्स क्या होता है उसका, और इसके पीछे सबसे बड़ा वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू और आपका डिवीज़न। ठीक है, और आता है बेटा कि लास्ट में आपका इसमें आइडेंटिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, आपने पिछली क्लास में मोनोमियल, बायनोमियल, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या होता है बेटा ये। अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो देखो क्लियर मैं बोल सकता हूँ कि आपके वेरिएबल्स कांस्टेंट, जिस भी एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं और उनको जो ऑपरेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे देखो, एक तो हो गया बेटा आपका वेरिएबल्स, दूसरा है आपका कांस्टेंट्स, और जो तीसरा है बेटा इनके साथ जो ऑपरेट किया जाता है इसको भी हम इसमें डालते हैं ऑपरेट। देखो ऑपरेट में कुछ नहीं है, बस जो आपका प्लस माइनस इनटू जितना भी होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब क्या है इनके साथ किया जाता है। तो अब बारी आती है पहले तो हम सब लोग समझते हैं कांस्टेंट्स क्या होते हैं। देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, वो सब क्या है, न्यूमेरिकल टर्म्स जो होंगे वो आपके सब आएंगे कांस्टेंट्स में, जैसे 1 2 3 4 5 कितना भी हो। ठीक है, अब बारी आती है वेरिएबल्स की। तो बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने इसमें क्या बताया, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती। वेरिएबल्स में क्या है कि ऐसी वैल्यूज जिसकी सॉल्यूशंस के हिसाब से क्या होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे, और सबसे बड़ी बात वेरिएबल्स में हमेशा बेटा अल्फाबेट्स ही आते हैं, A to Z। जैसे आपने देखा होगा X Y Z P Q R A B C, कुछ भी, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब आपके वेरिएबल्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे चेंज नहीं होती वो देखते हैं। जैसे मैं लिख दिया बेटा x-4। ठीक है, अब देखो अभी तो यहाँ हम कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि x की क्या वैल्यू है, चलो मैं इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या है यहाँ 1 लिखा हुआ है आगे, तो हम क्या कहेंगे x की सिर्फ 1 वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो x इजिकल्स टू 4 आ जाता है, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इजिकल्स टू कितना हो गया बेटा आपका 4। अब क्या है देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ क्या है x इजिकल्स टू 4 आ गया, तो वेरिएबल्स में क्या हुआ, आपकी वैल्यूज चेंज हो गई। तो ये तो था कॉन्सेप्ट आपका वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, ऑपरेट में क्या था कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को मिला के टर्म्स बनते हैं, तो और उनका क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि जैसे मैं बोल देता हूँ x इंटू एक्स क्या होता है x², ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन बोलता हूँ तो x प्लस एक्स इजिकल्स टू 2x। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन का बोलता हूँ तो जैसे 2x माइनस एक्स इजिकल्स टू कितना बचा, x बचा। तो ये तो आपका क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें आपको पता चल गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेट क्या होते हैं। ठीक है,
अब मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूं। जैसे देखो, मैंने लिख दिया बेटा सिर्फ 3, ठीक है, और इसके साथ लगा दिया x। तो अभी क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है लेकिन सिर्फ ये वन टर्म का है, ठीक है। इसे, इस पूरे को क्या बोलेंगे बेटा, टर्म, ठीक है। और ऐसे जब कई टर्म मिल जाते हैं तो वो हो जाती है आपकी इक्वेशन, और उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऊपर का जितना भी पार्ट था, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे टर्म्स के बारे में चलो मैं बताता हूँ। तो टर्म्स में क्या है बेटा कि आपने स्टार्टिंग में जो रिवीजन टाइप है कि आपने मोनोमियल्स भी पढ़ा था, बाइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल पढ़ा, और लास्ट में फिर पॉलिनोमियल्स आ गया था। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ 3xy, और आपका ये एक अलग हो गया। दूसरा लिखता हूँ मैं 2xy प्लस 4z, ठीक है। और ये एक अलग मैं लिख देता हूँ, तीसरी इक्वेशन जो लिख देता हूँ 2xy प्लस 4z प्लस 4y, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 2xy प्लस 4z प्लस 4y प्लस 4, ये लो, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, हम टर्म्स ढूंढेंगे। तो टर्म्स में क्या है बेटा, देखो यहाँ दो टर्म्स हैं। एक टर्म ये रहा, मैंने क्या बताया, सिर्फ एक पूरा हो उसे हम टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे पूरा एक टर्म है, यहाँ आपके क्या है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, मतलब दो टर्म है। यहाँ क्या है, एक टर्म, दो, और ये 3 टर्म है। यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ये क्या था, सिर्फ पहला एक ही टर्म था, तो बेटा इसे बोलेंगे हम मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल। जहां पे आपके दो टर्म्स आ जाते हैं हम उसे बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। बाइनो मतलब डबल, जहां पे दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां 3 टर्म्स हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, ट्रिपल बोल सकते हैं आप। ये हो गए 3 टर्म। अच्छा, अब 4 की बारी आती है, तो ये तो हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन जब 3 से ज्यादा टर्म्स चेंज होने लगते हैं तो हम उसे बोलने लगते हैं सीधे सीधे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब मेनी टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके टर्म्स का एक्सप्रेशंस। ना हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आपके में है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में क्या है, फैक्टर्स का आखिर मतलब क्या है। देखो, फैक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने 10 बोल दिया, तो जो 10 है वो किस किस कांस्टेंट से कट जाएगा, किस किस कांस्टेंट से वो कट जाएगा। जैसे 10 है, फैक्टर्स में जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा 10, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, ऐसे कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं जिससे वो ये कट सकता है। जैसे एक तो हो गया 1, ये 1 से कट जाएगा, हर एक वैल्यू 1 से कटती है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा, ये 2 से भी जा सकता है बेटा, ठीक है। तीसरा, ये किससे जा सकता है, 5 से भी जा सकता है, ठीक है। और ये इटसेल्फ से भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया, आपके ये फैक्टर्स निकल गए। और फैक्टर्स में जैसे वेरिएबल्स के साथ अगर मैं करता हूँ, जैसे 10xy का करता हूँ, तो देखो इसका 2 5, इसका x अलग और बेटा इसका y अलग। जैसे अब मैं स्क्वायर का ले लेता हूँ एक एग्जांपल, जैसे 10x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसके क्या होंगे, देखो 2 5 10, इसका करोगे तो आप x और एक और x, अब इसका करोगे तो बेटा y और इसका एक y हो रहा है। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। नाउ
फैक्टर्स आपका यहाँ खत्म होता है, फैक्टर्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद कुछ चीज़ें और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे आपके आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और आपके में मल्टीप्लिकेशन तक ही दिया है। तो यहां से अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज तो आप पहले भी जान चुके थे, यहां से होता है आपका मेन पार्ट स्टार्ट। तो अब हम लोग करते हैं आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो आपने एडिशन नॉर्मल तो देखो किए हैं, सीधी सी बात है, हर इंसान करता है। 2 + 2 = 4 होता है। तो बस इसी के दम पे आपको करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडिशन। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हो जान लो, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है। तो देखो, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 2x, 2y, 2z, 3x, 3y, 3z, 2x²y, 3xy², 4x²y और 5xy²। जैसे ये मैंने ले लिया, पूरा कुछ टर्म्स ले लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा, ऐड करना है इन सबको। तो पहले तो क्या करना है, मैं लाइक टर्म्स ढूंढना है। जैसे 4x² हो गया, 5x² हो गया, इसमें चलो एक दो टर्म और जोड़ लेते हैं। जैसे 5z, 5xyz, 5x²y² z², ठीक है। तो अब क्या है बेटा कि इसमें आप पहले सेम वेरिएबल्स टर्म्स फाइंड आउट कर लो। तो जैसे 2x, x का कौन सा है, 3x है। अब y का देखो बेटा, इसका क्या है, ये रहा 3y, तो 2y के साथ 3y रख दिया मैंने। अब 2z, तो इसके साथ z वेरिएबल कौन सा है, ये वाला देखो, सिर्फ z वेरिएबल ये रहा, तो इसके बाद क्या है, 3z रख दिया लो। अब ये सब कंप्लीट हो गए। 2x²y, 2x²y, इसके साथ का कोई है, देखो यहाँ पे कहीं पे ऐसा देखो जहाँ पे x²y आ रहा हो, ये आ रहा है, मतलब इसके साथ है आपका 4x²y, ठीक है। अब xy² देखो, क्या इसके साथ का कोई टर्म आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, 5xy² आ रहा है। 5z का देखते हैं अब, क्या 5z के साथ कोई टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अभी से ऐसे छोड़ दो। उसके बाद 5xyz, इसका भी बेटा कोई नहीं आ रहा, और इसका भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कि इसमें सेम वेरिएबल है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये हो गए बेटा आपके लाइक टर्म्स, जहां पे आपका होता है सेम वेरिएबल्स वैल्यूज। ये आपका अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, ये है, ये भी है, ये भी है। अब देखो, इसके साथ का कोई नहीं है, इसके साथ का कोई नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। ठीक है। और देखो, इसके भी साथ का कोई नहीं है, ये भी अनलाइक हो गया, और इसके भी साथ का कोई नहीं है, ये भी हो गया अनलाइक टर्म्स। अब हमेशा याद रखो कि लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स के साथ ऐड होगा, अनलाइक टर्म्स नहीं होगा। जैसे लाइक टर्म्स आप अनलाइक के साथ ऐड करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे। अब देखो, अब हम आते हैं बेटा आपके एडिशन पर। तो देखो, जैसे 2x + 3x है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। तो 2x + 3x, अब इसको आप ऐड करेंगे तो कैसे करोगे, देखो 2 और 3 कितना हो गया बेटा, 5, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब x और x, क्या इसके सामने 1 है क्लियर, इसके भी सामने बेटा 1 है, जिसको समझ में नहीं आता है वो ऐसे 1 रख ले। तो 1 और 1 कितना होता है, 2,
और ये कितना होता है x और x, आप x लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 1x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 2x। तो क्या करेंगे बेटा, यहां तो ये हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसमें देखो, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें सेम मेथड में इसमें अप्लाई करता हूं, तो 2x प्लस 3x करना है। वहां पे क्या किया था बेटा, इसके सामने 1 था, इसके सामने 1 था, तो मैंने 1 1 को जोड़ा तो 2 आ गया और x का x रख दिया। अब इसके सामने 2 है और इसके सामने 3 है, तो 3 और 2 5 और बेटा x का x, मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x। ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक और एडिशन करके देखते हैं, 20xyz और आपको ऐड करना है 25xyz। अब क्या करोगे, तो सेम है, आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यही याद रखना है। तो देखो इस पूरी वैल्यू के सामने कितना, ये xyz है तो ये भी तो xyz है, सेम वेरिएबल्स हैं। इसके सामने 20 है, इसके सामने 25 है, तो इसको पहले ऐड कर लो, 5 2 2 4, यानी xyz, सेम वेरिएबल्स आपके यहाँ उतर जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका एडिशन 45xyz, ठीक है। जैसे चलो मैं इसका स्क्वायर वाला भी आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, चाहे उसमें स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, चाहे रूट ही क्यों ना हो। तो 2x स्क्वायर वाई एंड 4x स्क्वायर वाई, देखो बेटा सेम है, सेम उतर जाएगा, x स्क्वायर वाई और 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर वाई आपका आंसर आ गया। अच्छा, जो यहाँ कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है सब्ट्रैक्शन में। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 25x माइनस 20x। मैंने क्या बोला था, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल उतार दो, ये सेम है तो सेम आ गया। अब 25 माइनस 20 मीन्स 5, दैट इज 5x, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको x स्क्वायर बनाते हैं, जैसे 25x स्क्वायर एंड दैट इज 20x स्क्वायर। नाउ इसको करो, तो देखो सेम वेरिएबल का तो बेटा सेम वेरिएबल रहेगा, और जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है सिर्फ उसका डिफरेंस होगा, यानी 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज और नोटिस कर लो कहीं पे भी अच्छे से, कि साइन चेंज कैसे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो वो मैं आपको यहां बता देता हूं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में क्या है कि प्लस के साथ अगर आप प्लस करते हैं तो हमेशा बेटा आंसर आता है प्लस, ठीक है। माइनस के साथ अगर आप प्लस करते हैं, दोनों वैल्यूज अगर माइनस की हैं तो बेटा दोनों का एडिशन होगा। क्या होगा, दोनों का एडिशन, इन दोनों वैल्यूज का एडिशन होगा, लेकिन जो साइन आएगा वो हमेशा आएगा नेगेटिव का, ठीक है। जैसे -2x और -3x, इन दोनों को ऐड करना है तो 5x आएगा, लेकिन जो साइन रहेगा वो हमेशा माइनस का रहेगा। ये था इसका मतलब, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब चाहे वो आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को प्लस कर रहे हो या फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ग्रेटर देखना है। ग्रेटर देखना है कि वो नेगेटिव का ज़्यादा है या पॉजिटिव का ज़्यादा है, फिर उसके हिसाब से आपके जो साइन आएंगे, अगर पॉजिटिव का ज़्यादा है तो पॉजिटिव का आएगा, नहीं तो फिर नेगेटिव का आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ -25x प्लस 20y, नहीं 20x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो माइनस का ज़्यादा है ना 25, सबसे पहले आप साइन लगा दो माइनस का। अब कितना ज़्यादा है, 20 और 25 मीन्स 5 ज़्यादा है, -5x, तो
तो ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन खत्म होता है। अब थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन का, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जैसे आप 2 इंटू 2 करते हैं तो आपका क्लियर आता है 4, ठीक है। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो 4 आएगा। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगता है बेटा मल्टीप्लिकेशन में। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अगर वेरिएबल्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसमें सिर्फ एक पावर का खेल चलता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अब मुझे करना है x इंटू एक्स, क्या आएगा। देखो वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल रख दो। मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूँ, अगर सेम वेरिएबल है तो वेरिएबल बेटा सेम रख दो, ठीक है। कितनी है, 2 है तो पावर 2 कर दो, बस खत्म। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। अब जैसे वेरिएबल्स आपके चेंज हो जाएं, x इंटू वाई, तो क्या आएगा। देखो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो पावर से कोई ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई सीधे इसमें कर दो, या दैट इज x और y, बस खत्म। अगर मैं इसकी पावर भी लिख दूं x की पावर 1 y की पावर 1, तो तब भी ये x y ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर हमेशा 1 ही होती है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाएं। एग्जाम्पल्स में जैसे 2x इंटू 2x करना है आपको, कितना आएगा। देखो न्यूमेरिक वैल्यू का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिक में, और वेरिएबल का करेंगे हमेशा वेरिएबल में, दैट इज 2 2 ज़ा 4, और x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, 2x इंटू 20x, मैं यहां कर लेता हूं y, दैट इज, अब देखो न्यूमेरिक का न्यूमेरिक में करो, 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40, और x का अगर y में किया तो आपने 40xy। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। चलो थोड़ा से और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं करता हूं 2xy इंटू 3xy, चलो ये करते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा कि देखो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि न्यूमेरिक वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू के साथ और सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ, तभी आपका मल्टीप्लाई क्लियर हो सकता है। 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6, x का x के साथ करो तो x स्क्वायर, सेम है बेटा, देखो x के साथ x किया तो x स्क्वायर आ गया। y का अगर y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, 2xy इंटू 3xy इंटू 4xy, ये लो मैंने 3 कर दिए, ठीक है। अभी सेम वेरिएबल्स की कहानी चल रही है। तो क्या था, 2 का पहले 3 में करो और 3 का इसमें करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब सेम वैल्यूज ले लो, सेम वेरिएबल्स ले लो, x का पहले x में और फिर x का इसमें, अब इस x का इसके साथ और फिर इसके साथ। तो देखो x रख लिया मैंने सेम वेरिएबल। अब यहाँ बेटा कितना है, 2। एक चीज का कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूँ आपको, जब भी हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x की पावर 2 है इंटू x की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा कि जब भी ये सेम वेरिएबल्स होते हैं ना, तो इसको तो हम x कर लेते हैं, और जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई में हमेशा पावर प्लस होती हैं और डिवीजन में हमेशा पावर माइनस होती हैं, ठीक है, याद रखो। मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो प्लस होती हैं और डिवीजन में पावर्स क्या होती हैं, माइनस। जैसे x की पावर 2 प्लस 3 दैट इज x की पावर 5, ठीक है। तो देखो x की पावर 2, यहां पे x की पावर 1 है तो 2 प्लस 1, और x की पावर यहां पे भी 1 है तो प्लस 1, यानी
40x की पावर 2 + 1 यानी 4। ये हो गया आपका x का खेल। चलो y की तरफ बढ़ते हैं। तो y की देखो, इसमें y की यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। जहाँ पावर नहीं होती वहाँ बेटा 1 मान लेते हैं। यहाँ पे y की पावर 2 है तो एडिशन हो जाएगा +2, और यहाँ पे भी y पावर 1 है तो +1 यानी y की पावर 4। z का लेते हैं तो z की पावर यहाँ 1 है, प्लस यहाँ पे भी 1 है, प्लस यहाँ पे 2 है, दैट इज z की पावर 4, मीन्स z की पावर 4। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चीज़ें मैं इसीलिए ये मैंने आपको थोड़ा इसीलिए लेट बताया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं और आगे। एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। मान लो 2x³ y³ z³, आपको इंटू करना है 4 z² y³ x की पावर 4, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, न्यूमेरिक वैल्यूज का तो वही कॉन्सेप्ट है, 2 4 8। अब यहां देखो, पहली पावर 3 है, हमेशा ये मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर एडिशन करते हैं। x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 4 है। अच्छा, ये मैंने इंटरचेंज लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिख लो मल्टीप्लाई में। हाँ, एडिशन में फर्क पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की पावर यहाँ 3 है और यहाँ x की पावर कितनी है, 4। तो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐड, ठीक है। अच्छा, y का देखो, y की पावर 3 है और यहाँ क्या है, y की पावर 3 +3, z की पावर 3 है और यहाँ पे क्या है, z की पावर 2। तो यहाँ कितना हो गया बेटा, x की पावर 7, यहाँ y की पावर 6 और यहाँ z की पावर 5। तो आपका जो आंसर आया वो 8x की पावर 7, y की पावर 6 एंड z की पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक आप इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। अब जो इसका मेन पार्ट है, जो आपको आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा क्लास में, अब हम उसको पढ़ते हैं। सबसे मेन पार्ट जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी वही है, वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आगे जब आप 2 साल बाद बोर्ड दोगे फिर भी आपके बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब आपके आगे आती हैं आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में क्या होता है बेटा, जैसे आपने क्या किया, आइडेंटिटीज आखिर हम लोग सॉल्व क्यों, वो पढ़ते क्यों हैं? आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं बेटा कि जैसे आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, या फिर कोई भी इक्वेशन दी है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट मेथड्स बता दिए गए हैं उसके जरिए, ठीक है। तो वो शॉर्ट मेथड्स क्या हैं, वो आइडेंटिटीज क्या हैं, मैं वो बताता हूं सबसे पहले, और आई कहां से मैं ये भी बताऊंगा, आखिर उसका कैसे निकला, प्रूविंग भी बताता हूं। जैसे अब आता है बेटा आपका आइडेंटिटीज। सबसे पहले जितनी आपकी में है मैं उतनी पूरी बता दूंगा। a + b का होल स्क्वायर, सेकेंड a - b का होल स्क्वायर, थर्ड a² - b² एंड लास्ट वन इज फोर्थ, दैट इज x + y का क्यूब। एक और है इसमें फिफ्थ, x - y का होल क्यूब। ये है, हालांकि आपके में शायद ये है ही नहीं, अभी यहीं तक है, लेकिन मैं ये आपके एडवांस में थोड़ा बता देता हूँ अच्छी चीज़ें। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, a + b, a - b, x³ + y³ + 3xy x + y,
ये क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब माइनस होता है, उसमें बेटा गलती से प्लस लग गया है तो आप उसे थोड़ा ठीक कर लेना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये होते हैं आपके आइडेंटिटीज। अब क्या करना है, अच्छा ये आता कहाँ से है, चलो मैं एक दो की प्रूविंग करता हूँ, वो जितने बचेंगे वो उसकी आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं आती है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं इसको लेता हूँ तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने बोल दिया आप 2 का होल स्क्वायर आप कैसे सोल्व करोगे, 2 इंटू 2 करोगे ना, दैट इज 4, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं ना, देखो कॉन्सेप्ट हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, आपको वही करना चाहिए। जैसे अब a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे आप, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पहले ही सिखा चुका हूँ, तो अब देखो सेम वेरिएबल है, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 यानी a स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a का इसमें करेंगे। अब b बच गया तो b का फिर इसमें और b का फिर इसमें, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस हमने इसका इसमें कर दिया, अब इसकी बारी है इसमें करने के लिए। तो ये सेम वेरिएबल तो है नहीं बेटा, a और b अलग अलग हैं, तो a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a b केवल, ठीक है। प्लस अब इसका इसमें करते हैं तो ये भी बी ए आएगा, b इंटू ए मतलब बी ए, और बी ए को मैं ए भी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, बात तो एक ही है ना। प्लस अब b का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, b में करना है, प्लस b इंटू बी यानी b स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये देखो ए बी प्लस ए बी, क्या करेंगे बेटा, इसके भी सामने 1 है इसके भी सामने 1 है और सेम वेरिएबल्स हैं, यानी ए बी और 1 प्लस 1 2 प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा इसको मैं चलो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको, जिससे प्रॉब्लम्स ना हो। 2x प्लस 3 है, इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर निकालना। तो यहाँ बेटा इसको मान लो a और इसको मान लो b, जैसे कि आपको ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी किस रूप में, इसमें है ना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो है। और इसका जो हम इसके खोलते हैं तो क्या आता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू 2x रखना है, b की वैल्यू 3 रखना है। तो a की वैल्यू 2x रखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3, तो क्या आ गया बेटा, 2 2 ज़ा 4। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4। अब x का अगर स्क्वायर करोगे आप, x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, वही है एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये क्या है x, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो सेम आपका सेकंड प्रॉपर्टी का रहता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सेम है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर, जो मैं आपको सीधे ऊपर बता चुका हूँ तो यहाँ जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब इसका इसमें करेंगे, लेकिन अब देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे बेटा, तो इसका इसमें किया तो a स्क्वायर आ गया। अब इसका अगर इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, अब इसके लिए भी चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करते हैं तब भी माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। आपको ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन में। मैंने एडिशन की अलग बताई थी, याद है ना, और ये मल्टीप्लिकेशन में अलग बता रहा हूँ। इसमें क्या है देखो, a इंटू ए स्क्वायर, अब a इंटू माइनस बी करना है आपको, a इंटू माइनस बी, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, a इंटू बी यानी ए बी,
तो माइनस ए बी। अब सेम देखो इसमें माइनस बी इंटू ए, तो यानी माइनस बी इंटू ए। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो मल्टीप्लीकेशन किसका आएगा, माइनस का, बी इंटू ए यानी बी ए। अब बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, माइनस ए बी इंटू, अब देखो ये माइनस का बी है, यहाँ बता देता हूँ, ये माइनस का बी है इंटू ये भी माइनस का बी है, ये माइनस का बी, ये भी माइनस का बी, तो क्या करेंगे देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा प्लस, प्लस, और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए बी और माइनस ए बी को आप एडिशन करोगे, माइनस ए बी और माइनस ए बी को एडिशन करोगे तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों में साइन माइनस का है तो ये ऐड होंगे, इसके सामने भी वन, इसके सामने भी वन, यानी 2ab, लेकिन साइन हमेशा माइनस का है, यानी ए स्क्वायर, अब देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो देखो इधर बताता हूँ, माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या करेंगे, सेम वेरिएबल से ए बी आ गया, ठीक है, इसके सामने वन और इसके भी सामने वन, तो यानी 2 आ गया। अब देखो माइनस और माइनस है, आपको जो मैंने प्लस माइनस बताए थे तब आपको मैंने ये बताया था फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे ही इसमें था, इसका एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम माइनस माइनस को करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन ये क्या है, ये ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 2ab का ab आ गया, ठीक है, -2ab, ये हो गया -2ab, तो ये आपका प्रूफ हो गया। सेम आपको एग्जाम्पल उठाओ, इसे निकाल के देखो। अब देखो थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। हम चलो इस पार्ट को उठाते हैं, आप पार्ट कोई भी उठा लो, बस आपका इक्वल बैठना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, अब तो आप मल्टीप्लाई सीख ही गए होंगे, मैं आपको जल्दी कर देता हूँ। अब तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब इसका इसमें करो फिर इसका इसमें, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कट रहे होंगे, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो जितना भी अब तक यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में था आपके क्लास 8th के लिए, वो पूरा यहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा पार्ट नहीं है जो बचा हो। अब इसके बाद आपका क्या है कि जितना हो सके उतना आप न्यूमेरिकल लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, जिससे ये चीज़ें आपको निकल सकें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली बार कोई नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।